और ये रथ को खींचते हुए आज भगवान बलभद्र के शक्ति के प्रतीक के रथ को आज मनुष्य खुद खींच रहा है। सब चाहते हैं कि बस इस रस्सी को एक क्षण के लिए हम छू लें। अगर इस रस्सी को छू लेंगे तो मतलब हमारे देह की सारी शक्ति उसमें चली गई है और हम इस रथ को खींचने में समर्थ हुए हैं। सभी अपने भीड़ से अपने आप को चीरते हुए आगे जाते हुए रस्सी को छूना चाहते हैं। वही अर्धसैनिक बल को भक्तों की सुरक्षा का, उनकी जान का बहुत ख्याल है। वो उनको इन सब चीज़ों से, भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहते हैं ताकि कोई अघटन ना हो सके। अब रथ निर्माण की शैली भी बहुत ही गौरवशाली है। प्रति वर्ष इसके ऊपर कम से कम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और इस महोत्सव में जो 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसके पार्श्व देवी देवता, अश्व, सारथी, कलश और जो सुआ, जो तोता होते हैं आदि को प्रति वर्ष नए सिरे से नहीं गढ़ा जाता है। वे पुराने ही रहते हैं और नव कलेवर के समय में पुराने विग्रहों को उनको साथ पताली किया जाता है। मतलब जिस साल में 2 मलमास पड़ेंगे, श्रावण के महीने पड़ेंगे, उस समय नव कलेवर होता है और पाताली मतलब इन्हें भूमि के अंदर कर दिया जाता है। उसी समय ये सारे जो इनके पार्श्व देवी देवता, सुआ, जितने कलश, इस प्रकार की संरचनाएं उनको साथ में पाताली कर दिया जाता है और पुनश्च उसी वर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है। और ये जो रथ निर्माण है ये ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुल्हाड़ी उठाई और काष्ठ को काटा और रथ को ये दिया आकार, जी नहीं। आजकल जो आर्किटेक्ट के बड़े बड़े कॉलेज बने हैं उनको जाके इन सभी ग्रंथों की जानकारी लेनी होगी, पढ़ना होगा, क्योंकि मनसार में, शूलबसूत्र में, गृहकणिका में, शिल्पसार संग्रह में, अपराजिता पुच्छा और विश्वकर्माय रथ निर्माण पद्धति आदि ग्रंथों में रथ निर्माण शैली के संपर्कित सारे सूत्र मिलते हैं। रथ को कैसे बनाना है, कैसे काटना है और किस तरह से जोड़ना है। रथ का लंबा आधार और उसका अंश दंडा से आसंदी तक, यानी कि मध्य अंश से लेके ऊपर कलश तक, ये किस तरह से निर्माण करना है इन सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। रथ का तल और मध्य अंश का काट का निर्मित ढांचा कितना चौड़ा और कितना लंबा होना चाहिए, काष्ठ प्रतिमा, शीर्षांग, रथावरण और रथ के ऊपर कौन से वस्त्र कितने मीटर के लगेंगे, ये सब कैसे सुशोभित होंगे, किस तरह से जरी और गोटे से इनको सुशोभित किया जाएगा, कौन कौन सी आकृतियाँ इन पे बनाई जाएंगी, कौन कौन से रथ पे, ये इन सभी ग्रंथों में उपलब्ध है। और यहाँ पर बताएं कि दिव्य मनुष्य शरीर की तुलना रथ से की गई है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है उसकी तुलना रथ से की गई है। शरीर के पैरों के समान रथ के निर्दिष्ट चक्के होते हैं, जो 3 रथों की 3 संख्या में इनके पहिए हैं। शरीर की उच्चता सुदृढ़ रथ की निर्दिष्ट उच्चता होती है। जैसे हर मनुष्य की एक शरीर की उच्चता होती है, उसी तरह से इस रथ की उच्चता की माप किया जाता है। शरीर की अस्थियों की भांति रथ में निर्दिष्ट संख्या में काठ व्यवहार होता है। जिस तरह हमारे शरीर में असंख्य अस्थियां हैं और उसी तरह से उसी अस्थियों की भांति इसमें काठ के टुकड़े लगाए जाते हैं। शरीर के वर्ण जैसे हमारे शरीर के रंग होते हैं, उसी तरह से उनको विभिन्न आवरणों से आच्छादित किया जाता है। जिस प्रकार मानव देह 5 महाभूत से निर्मित है, उसी प्रकार पंचोपादन से ये रथ निर्मित होते हैं। काठ मतलब रथ का शरीर, सारथी, अश्व, शुक काठ से निर्मित होते हैं। रंग अश्व, जैसे रथ के अश्व हैं, सारथी हैं, पार्श्व देवी देवता हैं, द्वारपाल हैं, प्रभा है, ऋषि आसंदी हैं, पारभाड़ी है, कर्णगुज है, नाटगोड़ है, चक्के इत्यादि को रंग किया जाता है। उसके बाद है वस्त्र। विभिन्न वस्त्रों से सुसज्जित मंडड़ी, चंदवा, घेरा, ध्वजा, ये सब वस्त्र से बनते हैं। अनुपम दृश्य, इतना सुंदर नारियल के पेड़